अब जहां तक रही प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बात और योगी जी की तस्वीर की बात, जिसको आपने कहा कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण में यूपी के वोटर से यह कहते हैं कि बटन दबाते वक्त याद रखना यह देश का चुनाव है। वो इसे एक राज्य का चुनाव नहीं कहते, वो कहते हैं देश का चुनाव है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या? एक बट फैजान साहब जुड़ गए बीजेपी बसपा से हमारे साथ। फैजान साहब, स्वागत है आपका। मैं उत्तर दे देता हूं इनकी बात। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आखिरी प्रचार बचाकर रखा था, आज मोदी जी का इंटरव्यू आएगा 8 बजे। सौरभ जी, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे ख्याल से खुद ही इस बात को साबित करता है कि योगी जी पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किए। लिहाजा देश का प्रधानमंत्री को इस बात को कहना पड़ता है कि ये राज्य का नहीं देश का चुनाव है, ताकि चुनाव वोट करते वक्त लोग मुझे देखें, योगी जी को ना देखें। अच्छा। तो ये साफ साबित करता है कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया या उनके सीएम कैंडिडेचर पे हर किसी ने अविश्वास दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो कल के चुनाव में पहले वोटिंग के दिन ये दिख जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल हटाने के लिए प्रयासरत है। और ये 10 मार्च तक आपको दिखेगा चुनाव में सौरभ भाई कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। जो आक्रोश योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में इन मजदूर गरीब लोगों के साथ दिखाया था, जो त्राहिमाम ऑक्सीजन को लेकर जनता किस तरह से, सौरभ भाई आप लोगों ने कितना अच्छा कवर किया था कि ऑक्सीजन को लेकर जनता, क्या उत्तर प्रदेश के खुद मंत्री लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग उस वक्त चरम सीमा पर थी। पहली बात। दूसरी बात, गौरव जी ने भी कहा गन्ना किसान। सौरभ भाई, आप सबको डेटा पता, आपने बहुत अच्छी बात कही, यहां सीरियस बात हो रही है। गौरव भाई अगर इस बात पे जवाब दे दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 125 रुपए से गन्ना का रेट 250 रुपए कर दिया गया था, दोगुना किया गया था। लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आए दोगुना कहने की बात कह के इन लोगों ने मात्र 25 रुपए 5 साल में बढ़ाया। दूसरी बात, किसान जो 750 किसान हमारे उस उत्तर प्रदेश के शहीद हुए, वो इनको कल जवाब देने वाले हैं। जो लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया, सौरभ भाई, वो कल इनको जवाब मिलने वाला है। लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी की आपसी कला है, जिसके वजह से अमित शाह जी को गोरखपुर जाकर नामांकन कराना पड़ा, ये साफ दर्शाता है कि सेंटर और स्टेट के भारतीय जनता पार्टी में। आप भी वही बात कह रहे हैं जो लहरी साहब कह रहे थे। आपने कहा कि मोदी जी को इंटरव्यू इसलिए देना पड़ रहा है, तस्वीर इसलिए योगी जी को जारी करनी पड़ रही है कि योगी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है जनता उसको भूल जाए और मोदी जी का चेहरा देख करके वोट कर दे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। आप भी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी की रैलियों का प्रभाव चुनावों में बहुत पड़ता है, जो इस बार नहीं हो पाई है। देखिए सौरभ जी, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि इस बार जो कोविड गाइडलाइंस थी उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह है और शायद उसकी कसर पूरी करने की ये कोशिश है। और उससे पहले जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वो भी बड़ा स्पष्ट दिख रहा था। 2 हिस्से थे, एक अपनी स्कीम्स के बारे में बात करना, उसमें बताना कि क्या किया, और दूसरा प्योर पॉलिटिकल कैंपेनर की तरह उन्होंने बात की। और मुझे लगता है कि विशेष करके जो 58 सीटें हैं, जिसमें 53 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 2017 और 19, 2012 और 2014 उनके जब मतों का फासला देखेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रांड मोदी क्या है। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़े वोट कैचर हैं। अभी निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के होने से उस ब्रांड में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ जुड़ा है, लेकिन मूलधन क्या है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, आरोप ये है हर्षवर्धन जी कि योगी जी तो माइनस में ले गए थे, अब प्रधानमंत्री उसको प्लस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि योगी जी माइनस में ले गए थे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि योगी जी मूल पर चढ़ा हुआ ब्याज है। तो मूल मजबूत रहेगा तो उसके साथ ब्याज कुछ अच्छा दे जाता है, बेहतर कर जाता है। मैं इसे ऐसे देखता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। एक बार गौरव जी को लें स्क्रीन पर। अच्छा, लहरी साहब को हंसी आई इस बात पर, लेकिन गौरव जी पहले मेरा नाम लारी है, लहरी नहीं। अच्छा सॉरी सर, सॉरी, लारी साहब हंस रहे हैं इस बात पर क्योंकि हर्षवर्धन जी ने बहुत फेमस थे इसलिए बोल दिया होगा उन्होंने। थोड़ी मजाकिया बातें भी हो गई उसमें, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन जी करिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भाटिया साहब क्या कहेंगे इस आरोप पर कि सब कुछ जो है योगी सरकार के काम से ध्यान हटाने के लिए है, जो काम नहीं हुआ उससे, ताकि लोग मोदी जी को याद रखें, तभी मोदी जी कहते हैं कि देश का चुनाव है। सौरभ जी देखिए, एक चर्चा में
बसपा के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता मेरे साथ ही रहे हैं, तारिक भाई बैठे हैं, 4 बार दोनों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन एक उपलब्धि पे बात नहीं करेंगे। और ये आज की डिबेट नहीं है, ये पिछले 1.5 महीने से बता रहा हूं, अपनी एक उपलब्धि नहीं बताई। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं फर्क क्या है। गुंडा राज खत्म हुआ, राम राज्य की तरफ बढ़े, दंगे नहीं हुए। 27.5 करोड़ वैक्सीन की सुरक्षा कवच दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और इसको बीजेपी का टीका बता रहे थे आधे बबुआ मुख्यमंत्री। फर्क यह है कि गरीबों को उत्तर प्रदेश में 42 लाख घर मिले हैं, 1 करोड़ 67 लाख गैस के कनेक्शन मिले हैं, 6 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए आयुष्मान योजना में वो लाभार्थी बने हैं। ये फर्क है। लेकिन इन्होंने एक बात कह दी कि मोदी जी ने योगी जी का हाथ पकड़ा तो अजूबा क्या। चलिए इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने बड़े बड़े अजूबे देखे हैं। इन्होंने अजूबा देखा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को जो प्रदेश अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री बनाया। उस प्रदेश अध्यक्ष ने, जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, आधे बबुआ मुख्यमंत्री, अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया। तो यह अजूबा था। दूसरा अजूबा देखिए, चाचा शिवपाल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। अभी कल का उनका वक्तव्य है, सौरभ जी कह रहे हैं मैंने 100 सीटें मांगी थी, फिर 75 करी, फिर 50 करी, फिर 35 करी, लेकिन मुझे ठग लिया, एक ही सीट दी है, एक जसवंत नगर की। बताइए, इतना ठग लिया। अब बसपा पे आते हैं। देखिए बसपा कह रही है इन्होंने काम नहीं किया, मैंने काम गिरा दिए। लेकिन इनकी जो नजर है ना, इनको नफरत का मोतियाबिंद है सौरभ जी। काम क्या होता है बताता हूं मैं आपको। 5 साल आप घर से ना निकले, बंगले में बैठे रहे, अपना खाना पीना खाएं और दलित की बेटी बन जाते हैं। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो सिविल इंजीनियर से मेरा जन्मदिन है 50 लाख की घूस मांगे, वो आत्महत्या कर ले, ये विकास है। आप अपने जन्मदिन में केक काटे और 5 करोड़ की माला पहने और दौलत की बेटी और कहलाते दलित की बेटी है। आप इतना पत्थर खरीदे क्योंकि कमीशन आ रही है और हाथी बना ले, हाथी मोटे हो गए, नागरिक पतले हो गए, ये इनका विकास है जी। ठीक। और अमन मणि त्रिपाठी, जिन पे आरोप है कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है बसपा। ये हाल है। और अंत कर रहा हूं एक बात से, एक प्रश्न है, तारिक मेरे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूछिएगा। सपा के मैनिफेस्टो में था कि किसानों को, वो 2012 में मैनिफेस्टो आया कि कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने तो नहीं किया सौरभ जी। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं 36,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया उत्तर प्रदेश के किसानों का। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।